ये सब बकचोदी भी आया है तो उसमें। वेलकम टू नॉट सो श्योर के फर्स्ट एपिसोड में, जहां दुनिया रोज कोई नया ड्रामा ड्रॉप करती है। पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या इंटरनेट का मेल्टडाउन हो, या सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, और हम प्रिटेंड करते हैं कि सब चंगा सी, जो कि नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग करंट ग्लोबल इश्यूज पे बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ, ओपिनियन के साथ, और जीरो फेक पोलाइटनेस के साथ। यहाँ कोई सब यो चंगा यो सी यो। नैरेटिव नहीं चलेगा। हम सब अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखेंगे, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, और क्योंकि क्लैरिटी डिबेट से ही आती है, साइलेंस से नहीं, तो हम लोग साइलेंट नहीं रहेंगे। और इस केओस को डिकोड करने के लिए आज हमारे पैनल में है अभिषेक, एक और मैं अभिषेक, एक नीलेश, और अभिनय, और मनोज। जो हम लोग सब नॉट सो श्योर है, पर एक चीज़ श्योर है, ये डिस्कशन बोरिंग नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करिए अभिनय जी, क्या आपको लगता है आज का हम लोग का टॉपिक क्या होना चाहिए? आई थिंक इंडिया यूएस ट्रेड डील आज के समय हॉट टॉपिक है, तो वो होना चाहिए। अवेलेबल है? बहुत बढ़िया। तो क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील पे क्या बात करनी है भाई? डील हुआ है, ठीक ही लग रहा है। डील हुआ यही है, सब चंगा सी यही तो तो नहीं सब है। प्रॉब्लम है चंगा ना। सी। यही तो प्रॉब्लम है ना कि डील हो गया, फ्री में फ्री माल भेजेंगे तो वहां पे। बस यही यही एक कैच है कि फ्री में माल भेजेंगे, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। अच्छा अच्छा। अगर आप इसमें जाएंगे तो 2024 के पहले, हम्म। ओके, जब ट्रम्प गवर्नमेंट में आया था, उससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया के जितने भी गुड्स थे उस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% तक हम लोग को टैरिफ पे करना होता था। अच्छा। इवन टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स में तो अराउंड 1 और 3%, कहीं कहीं तो 0% भी था। बट क्या हुआ कि जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई, उसने हाँ। पहले 25% टैरिफ लगाया, और रशिया से ऑयल खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, तो 50% टैरिफ। अब क्या हुआ है, अब घट के 18% पे आ गया ऑन एन एवरेज। हम्म। इसमें फार्मास्यूटिकल्स या कुछ अदर प्रोडक्ट्स है जिस पे 0% टैरिफ है, बट कुछ प्रोडक्ट्स पे जा। तो हम कहाँ थे? अल बल बोल रहे थे आप कि कुछ तो हो गया है, इतना परसेंट से इतना परसेंट तो कर दिया गया नहीं नहीं नहीं, तो बात ये है कि 18% हो गया। 2024 से पहले, जब तक हम्म। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया था, इंडिया को अपने गुड्स बेचने में मैक्स टू मैक्स 8 to 10% देना पड़ता था। हम्म। वो भी कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे, इवन टेक्सटाइल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स, उन पे 0% था टैरिफ। बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसने पहले 25% लगाया, आई थिंक मई 2024 में, और फिर अगस्त 2025 में शायद उसने 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगा दिया। हम्म। क्यों लगाया? कि हम ऐसे रशिया ही से ऑयल सेक्सी लग खरीदेंगे। रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। हो सकता है। हाँ, तो 50% जब टैरिफ हो गया, तो फिर उसके बाद अब जब हम ऑन एन एवरेज 18% देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये कम है। तो अब आप जैसे मान लीजिए कोई चीज 0 पे थी, आप उसको 50 ले गए, और फिर अब यहाँ पे 18% लेके आ रहे हैं, 18 पे तो एक्चुअली में इसको इंडिया का बेनिफिट कहोगे या फिर इंडिया का मतलब 18% का लॉस। हाँ, लॉस भी हो सकता है, राइट। बट बेसिकली ट्रेड डील हुआ ही इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूरोप का भी है। इनिशियली एक थ्योरी चलती है कि जैसे यूएसएसआर एक समय बहुत बड़ा कंपटीटर हुआ करता था यूएसए का, हम्म। राइट। तो उसने यूएसएसआर को कम्पीट करने के लिए चाइना को प्रमोट किया, राइट। अच्छा। अब यूएसएसआर ब्रेक हो गया, हाँ, अब चाइना एक जायंट बन चुका है, वो यूएस के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो यूएस चाइना को कंटेन करने के लिए उसने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया इनिशियल डे में। अच्छा जी। बट वो देखा कि इंडिया उसका वैसा स्टेट तो नहीं बन रहा, मतलब जो बोलता है वो इंडिया करता नहीं है। और बेसिकली आप एक चीज समझो कि सारा खेल यहाँ डॉलर का है, ऑयल का खेल नहीं है। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, आप एक मान लो फार्मर है, बेसिकली एक फार्मर है, ठीक है। बिहार में मखाना जिसको वॉलनट बोलते हैं, वो फार्मर से आप खरीदने जाओगे तो वो वॉलनट 100 रुपए का अच्छा। नहीं, वो मिलेगा। फॉक्सनट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉक्सनेट, वॉलनट नहीं। सॉरी या हाँ। फॉक्सनेट, हाँ। फॉक्सनट वॉलनट एक ही चीज है अविनाश जी के लिए, सब एक ही साथ मिला के खा जाते हैं तो। तो दोनों है क्या सर? तो फॉक्सनेट जब आप खरीदने जाओगे फार्मर से तो 100 रुपए का मिलेगा, बट आप वही डीमार्ट या किसी सुपरमार्केट में खरीदने जाओ तो आपको 1000 रुपए का मिलेगा, राइट। तो सारा गेम क्या है, उस बीच का मार्जिन का, राइट। तो सिमिलर गेम है दुनिया के जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वेदर इट इज लाइक सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, या फिर जो भी ईरान हो, या वेनेजुएला हो, या रसिया हो। और बात यह है कि रसिया पे तो वो अटैक कर नहीं सकता है, राइट। और ईरान पर उन्होंने सैंक्शन इंपोज कर दिया है। बट उनको करना क्या था कि जो भी कंट्रीज हैं वो तेल जो है डॉलर के फॉर्म में बेच रही थी। बट पहला कंट्री कौन? इराक आया, उसने कहा कि हम डॉलर के फॉर्म में नहीं बेचेंगे, उन्होंने इराक के सदाम हुसैन को हटा दिया। सेम चीज लीबिया के साथ हुआ, गद्दाफी। अब उन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखा है, राइट, लगा रखा है। बट ईरान से ऑयल कोई नहीं खरीदता है एक्सेप्ट चाइना। अब वो चाइना को अटैक नहीं कर सकते हैं। चाइना वेनेजुएला से भी तेल खरीदता था, उसी उसी के करेंसी में, डॉलर में नहीं खरीदता था। चाइना रशिया से भी तेल खरीदता है, किससे? रशिया से, उसके लोकल करेंसी में। उस पर कोई भी मतलब अटैक नहीं हो सकता। इससे इम्पैक्ट किसको पड़ रहा था? उस डॉलर का, वो मार्जिन। बिकॉज ऑयल तो आ रहा है, दूसरे कंट्री को मिल तो रहा है, लेकिन बीच में कौन जा रहा है? डॉलर। वो डॉलर कमजोर हो रहा था। तो अब यूएस डायरेक्टली चाइना को अटैक नहीं कर सकता है, तो पहले उसने क्या किया? वेनेजुएला को
के प्रेसिडेंट को उठा लिया, हम्म, ईरान के उठा के चाय नाश्ते पे बुलाया। हाँ बुलाया और पूरा परेड करवाया ना हाँ, न्यूयॉर्क में, हाँ, आप लोग देखे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका नोबेल प्राइज भी छीन लिया। हाँ, हाँ उसके इसमें भी और बोला कि वो वेनेजुएला से एक तीर से 2 निशाने। हाँ और वेनेजुएला की जो अपोजिशन की लीडर थी मतलब उसको प्रेसिडेंट बना दिया और उसको जो है उसका किडनैपिंग करने के बाद उसको नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, बताओ। ये अरे चीज नहीं, पहले सीक्रेटली ये अफवाह फैलाया गया कि उसको ये प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो वो सोचे कि अच्छा नोबेल पीस प्राइज मिला है इसीलिए हमको नहीं बना रहा है क्या, रुको जाके दे देते हैं उसको, फिर बना देगा हमको प्रेसिडेंट। उसको तो प्रेसिडेंट बना दिया। किडनैपिंग हो ही गया है, तो थोड़ा इधर से अपना भी काम हो जाए। बट हाँ तो इस ट्रेड डील का इम्पैक्ट कहाँ आया, तो यूएस को समझ में आया कि हम चाइना को अटैक नहीं कर सकते हैं, तो जो कंट्री चाइना को ऑयल सप्लाई कर रही है उन पर तो अटैक कर सकते हैं, राइट। तो उसमें मेनली 3 कंट्रीज है, रसिया, वेनेजुएला और ईरान, राइट। रसिया पे अटैक कर नहीं सकते हैं, उन्होंने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को उठा लिया, और ईरान पे ऑलमोस्ट वो अटैक करने वाले हैं, मतलब वैसा माहौल तो क्रिएट कर रहे हैं कि हम तुमको अटैक करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, उनका डॉलर सेव होगा। बट इस चीज में एक चीज गलत ये हो गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो काम ग्रीनलैंड से करवा सकती थी बहुत इजीली, हैं, उसने कहा कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पे यूरोप और अमेरिका अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए। क्या हुआ, यूरोप ने कहा कि हम तुमको ये मतलब कैप्चर करने नहीं देंगे, और वहां नाटो के बीच में जो मतलब एक बार फिर से, अमेरिका का जो ब्रेन रॉट मेरा थोड़ा एक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया, फिर से एक बार रिपीट करेंगे आप, ये ग्रीनलैंड का जो क्या मैटर था? हाँ तो यहाँ पे दो जो सबसे क्लोजेस्ट अलाइज वर्ल्ड में कौन है, जिसको एक वेस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं, हम्म, राइट, जिसमें यूएसए और यूरोप है, ये दोनों बराबर है। दुनिया में जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, और उनका एक मिलिट्री अलायंस भी है जिसका नाम है नेटो, जिसका मेन प्राइमरी कंट्री तो मतलब यूएसए ही है, बट कुछ सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, उनकी भी ठीक ठाक आर्मी है, राइट। बट यहाँ क्या हुआ कि जो काम ट्रम्प बहुत इजीली कर सकता था डिप्लोमेटिक तरीके से, बट वो बहुत ज्यादा वकी फोरस है, वो सब कुछ बोल दिया, उसने कहा कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि उनको रियल अर्थ मिलना चाहिए। बट इसमें क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका जो अब तक क्लोजेस्ट अलाइज थे अलग अलग हो गए। यूरोप को समझ में आया कि हम अमेरिका के चलते हर जगह जाते हैं, लड़ाई करते हैं, और आज अमेरिका हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है। तो उनके समझ में आया कि चाइना भी हमारे हाथ से निकल चुका है, रशिया भी ये हमारे मेरा हाथ से भाई निकल नहीं चुका है। रहा। हाँ चाइना भी मेरे हाथ दोस्त से निकल चुका है, रशिया भी दोस्त मेरे हाथ से ना निकल चुका है। रहा। हाँ हाँ, और यूएस हमारे अगेंस्ट ही है, तो उनको कुछ ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए था जिसमें कुछ थोड़ा ट्रस्ट कर सके या फिर आगे का बिजनेस कर सके। उनको इंडिया दिखा, और इंडिया से उन्होंने ट्रेड डील कर दिया। तो ट्रम्प को ये समझ में आया कि हम जिसको जो है मतलब इतना देर तक परेशान कर रहे थे इंडिया को, हाँ, आज उसी यूरोप के साथ जो है अमेरिका इंडिया और यूरोप का ट्रेड डील हो गया है। तो फिर ट्रम्प को तो समझ में आया सब कि सब सब सबके पचड़े में इंडिया ही काहे पड़ता है? हाँ मतलब कि कोई भी आता है इंडिया है, ये तो गलत बात है ना, अरे मतलब। वो धमाल मूवी नहीं देखी है क्या तुमने कि कोई भी सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में तो हमेशा अपना मैं पॉलिटिक्स कैसे आगे आगे, छोड़ दिया जाता है। बस वही है वही उसका है। उसका रीजन है ना, उसका रीजन ये है कि हाँ, जब तक आप आज कोई चाइना का क्यों नहीं मार पा रहा है या फिर रशिया का कोई क्यों नहीं मार पा रहा है, उसका रीजन है या तो आप एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हो जो चाइना है, और उसके नहीं पास तो मिलिट्री मारने के लिए स्पेंडिंग आप बहुत हमेशा झुके रहे, इसलिए कर रहे तो हाँ, हैं। या तो फिर हाँ, या तो फिर किसी ब्लॉक में चले जाए जो यूएस का ब्लॉक है, बट यूएस का फ्रेंडशिप देख के आपको समझ में आएगा कि एक फील्ड मार्शल है पाकिस्तान में, राइट, हैं, जो अपने आप को हाँ, फील्ड मार्शल बोलता है, हैं, पता नहीं हाँ। कैसी कंट्री है, हर जगह घूमते रहता है, अमेरिका के साथ फोटो खिंचाता है, हैं, और अपने कंट्री का 13 एयरबेस डिस्ट्रॉय होने के बाद खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है। तो वैसा कंडीशन भी आ सकता है, तो उससे अच्छा है कम से कम अभी ग्रोथ पे फोकस किया जाए। सही बात है, सही बात है। अच्छा, हमको एक सवाल था कि देखिए, नाटो अमेरिका यूरोप बना रहा है, लेकिन नाटो नाटो पे गाने तो इंडिया बना रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना नाटो नाटो कर दिया है कि नाटो वाला परेशान है। बताइए। यानी कि इससे पता चलता है कि यूएस और यूरोप के कोई भी मैटर पे अगर गाने बनाए जाए तो उसको ऑस्कर मिल सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्कर तो मिलना चाहिए, सही बात ग्रैमी है। सॉरी ग्रैमी मिलना चाहिए हाँ, इसको। नहीं ऑस्कर मिला था ऑस्कर भाई, मिला है ना आई गेस। ऑस्कर मिला है हाँ, नाटो नाटो के लिए। नाटो नाटो को तो फिर अच्छा। देखो मेरे ये बढ़िया रीजन है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक ढूंढ लो वैसा ही कुछ, उस पे गाने बनाएंगे तो हो सकता है नेक्स्ट ऑस्कर उसको मिल जाए, यू नेवर नो। हो सकता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट बताएं टॉपिक यूक्रेन, राज साहब। रसिया यूक्रेन पे होना चाहिए। रसिया यूक्रेन तो होना चाहिए। देख रहे हैं टॉपिक भी खुद ही डिसाइड करेंगे मट साहब। रसिया वो यूक्रेन एक गाना है बढ़िया ना, है। अरे ऑस्कर चाहिए तो एक गाना है ना, कौन सा? रशियन लेके आएंगे अच्छा 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 अच्छा, जब आएंगे सरकार में तो बम रसियन बम बजाएंगे, बंटवाएंगे। आएंगे, क्या पता इसको भी ऑस्कर मिल जाए। रात भर डीजे बजाएंगे, ऐसे कुछ है ना। हम्म, सब रसियन सुने नचवाएंगे, हुए गाना लेकिन बोलना नहीं चाह रहा है। अरे नहीं हमको याद नहीं आ रहा है, दोस्त लगता है अरे एकदम। मनोज के सर से पता नहीं है मनोज सर, मनोज एलियन भाई हो गया है क्या जी तुम? मनोज, कभी अरे कभी एलियन मनो, भी सही हो म, जाता है। मनोज भाई बताओ तुम भी, कौन सा गाना था ये?
अरे वो कौन सा गाना था मनोज? कौन सा गाना भाई? अरे जब आएंगे सरकार में बताएगा। रसियन बंटवाएंगे भंडार में, कुछ तो ऐसा कुछ था। भंडार में? पता नहीं भाई, ऐसा कुछ तो था। भंडार में बटवाएगा। हाँ, गाना भंडार कुछ में ऐसे है कि आने दो शासन में रसियन बंटवा देंगे राशन से। ये सही पकड़ा, ये सही पकड़ा। आने दो शासन में रसियन बंटवा देंगे राशन से। एक नंबर, एक रसिया वाला नंबर। तो अभी हिंदी ने एकदम समझ गया। घुटना पे जोर दिया है, मिल गया इसको। खोज के निकाला है घुटने में से। रसिया वाला सुन लेगा गाना, समझ में आ गया तो तेल देना ऐसे ही बंद कर देगा इसको। तेल इससे आबादी कम है और ये लोग कम करवा देगा सारा। तेल के बजाय हो सकता है उससे राइम करने वाला दूसरा कुछ कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ है क्या आज के मीम्स में, देखा जाए। एक मीम हो सकता है ना कि एक मीम है ना कि आदमी है कि पलट गया ट्रम्प के ऊपर। आदमी पलट गया ट्रम्प के ऊपर। अरे ट्रम्प यू टर्न लिया ना। अच्छा। अरे ये देखो पहले, ये एक नंबर मीम आया है मार्केट में 4 साल पहले। 4 साल पहले। मेरा 2 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 3 मेरा 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग, भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट। 1 तेरा अरे भाई, मतलब हेरा फेरी का मीम यूनिवर्सल मीम हो गया, एकदम एवरग्रीन। किसी में भी बैठा दो एकदम फिट बैठ जाएगा उस पे। हेरा फेरी मुझे लगता है कि भाई मूवी नहीं है, वो मीम टेम्पलेट है पूरा का पूरा। पूरा कोई भी एकदम सिचुएशन हो उसके template है। और उसका दोनों पार्ट, मतलब एक पार्ट नहीं, हाँ, मतलब मतलब दोनों बहुत पार्ट, रेयर हाँ। मूवी होता है, दोनों पार्ट जो होता है मतलब बेस्ट जिसका होता है। दोनों पार्ट, हाँ, बेस्ट होता है, सही बात है। लेकिन उसका एक-एक फ्रेम उठा लो, मीम ही मीम है उसमें। सही बात है भाई, क्या बोल रहा है? लेकिन ये हेरा फेरी का है क्या? हाँ। ये हेरा फेरी का है कि इसका हेरा फेरी का है कि राउडी राठौर का है? नहीं बे, नहीं। हेरा फेरी का है। हेरा फेरी का है शायद। मनोज बताएगा, मनोज। मनोज मूवी मास्टर। हेरा फेरी है। हेरा ही फेरी है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, मनोज जी ने कह दिया है तो भाई अब मानना ही पड़ेगा। चलो। तो अगला मीम देखते तो हैं। अभिनय, गलत भी दिखाओ। गलत भी बोलने पे तो मानना ही पड़ेगा। सही बात है। सोच रहा हूँ एक आध बार गलत ही बोल दूं। कमेंट में सब सही बता ही देगा। अरे ये क्या हो गया? सही बात है। हुआ क्या भाई इसमें, एक्सप्लेन। अरे आँख इसमें फाड़ के देखते रह गया चाइना। चाइना और रशिया तो कहाँ इसमें ये फटी? दिखा रहा है ना हाँ। दोनों आँख फाड़ के कि देखते थे। कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में ट्रम्प क्या हल्ला कर रहा है कि इंडिया जो है ऑल ऑफ अ सडन अपना रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बंद कर देगा और यूएस से खरीदेगा। यूएस से खरीदेगा, सारा एनर्जी यूएस से लेने शुरू करेगा। हाँ, तो पहला इसमें बहुत बड़ा कैच है, मतलब ये कहना आसान है, ये कोई मतलब पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने जैसा चीज नहीं है। हम्म, बेसिकली वही क्या है कि ना, इंडिया ये पेट्रोल पंप हाँ, तेल चोरी कर रहा है तो हम दूसरा पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले हाँ। लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वही ना, पता चला कि सब पेट्रोल पंप पे वाला चोरी कर रहा है। तो सही इसमें बात है। कैच है, इसमें कैच ये है कि इसमें दो चीज सबसे बड़ा कैच है। सबसे बड़ा कैच ये है कि इंडिया जनरली तेल लेता तो है, वो कच्चा तेल लेता है, राइट है? और उस कच्चे तेल को ऑयल रिफाइन करता है, अच्छा ऑयल रिफाइनरी में डालता है एंड देन अपना अपने अंबानी पेट्रोल जी पंप्स के पे। रिफाइनरी में। हाँ, अच्छा। वो अंबानी जी का रिफाइनरी है, बीपीसीएल का भी रिफाइनरी है, एचपीसीएल का भी रिफाइनरी है, सिर्फ अंबानी जी का ही नहीं है, ठीक है? सबसे देश बड़ा में ऑयल हर तो अंबानी जी का ही है। हाँ, अंबानी जी के बहुत सारे मौसे के लड़के भी हैं, उनका भी है। हाँ, हाँ। तो वो जो जामनगर का रिफाइनरी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आई थिंक लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, और ऐसा बहुत सारे रिफाइनरी इंडिया वर्ल्ड में का है। लार्जेस्ट है। हाँ, तो वहां से क्या होता है कि ऑयल रिफाइन होता है और मिलता है। तो इंडिया का जो मैक्सिमम क्रूड ऑयल है, वो जो इंपोर्ट होता है, वो जो पिछले 5-6 साल से रशिया से आ रहा है, उस हिसाब से उसके सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। तो सॉफ्टवेयर को और जो भी मतलब हार्डवेयर उसको चेंज करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, ये ने ये कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बंद करेंगे, हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स तब बंद करेंगे जब अमेरिका हमें उससे सस्ता तेल देगा, इफ यूएस विल गिव अस अ बेटर ऑफर। ये उनका स्टेटमेंट है। मतलब अच्छा। जो ट्रम्प बोल रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाएगा, नहीं, अगर रशिया से इंडिया कुछ सर्टेन अमाउंट में खरीद रहा है, उससे सस्ता मिलेगा तो इंडिया खरीदेगा।
तो ये 2 चीज़ इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने कहा तो है। फिर और ये बार्गेनिंग लगभग में 1 तो से 1.5 फिर साल लगेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि यूएस बोलेगा कि हम $100 पर बैरल दे रहे हैं, तो रसिया बोलेगा ठीक है तुम 95 में ही ले जाओ। फिर अमेरिका वाला हाँ, बोलेगा तुम 90 में ले जाओ, फिर वो कहेगा हम 85 तो पे ले जाएँगे। तो जो बेटर इंडिया के जो पहले ये कर ट्रेड लो। मिनिस्टर है हाँ, पहले ये कर लो। पहले बार्गेनिंग कर लो। हाँ, तो जो बेटर ऑफर फिर हम देगा वेनेजुएला पे हमला करके वो सस्ता तेल बेच देंगे। हाँ, तो वेनेजुएला सही का बात जो है, ऑयल है इसीलिए तो उसका हाँ, कंपोजिशन अलग है। वो उसको इंडिया के ऑयल रिफाइनरी में मतलब रिफाइन करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। वो इतना आसान नहीं है। अच्छा, क्यों उसके लिए बड़ा कढ़ाई चाहिए क्या? उसका भी कंपोज़िशन कच्चा तेल को पकाने के लिए? कुकर में होगा वो, हाँ, कुकर में। अच्छा, कुकर चाहिए क्या? ये भी दिक्कत है भाई। हाँ, नहीं, कढ़ाई में पकाने में ज़्यादा कुकर। कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसीलिए कढ़ाई बोले। कुकर में तो तुरंत ही पक जाता है, तो कुकर वाला तेल तो ले ही रहा है लेकिन इंडिया। लेकिन लेकिन कुकर भी मेड इन चाइना होना चाहिए। ये भी बात है। सही बात है, सही बात है। हुँ, और फिर कुकर को जो गर्म करने के लिए चूल्हा चाहिए वो मेड इन अमेरिका से इम्पोर्ट होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका को और एनर्जी हुँ। देना है, सारा एनर्जी दे रहा है अमेरिका। आइए इसी बात पे अगला मीम देख लिया जाए। दिखाओ, दिखाओ। हुँ? पता है एक मीम वो अच्छा चल सकता है। वो जो नॉर्थ कोरिया का नहीं है क्या कहते हैं कि क्या नाम है उसका? किम जोंग उन। किम जोंग मतलब उन। दुनिया वॉर हुँ। वॉर की बात कर रही है और मुझे कोई बुला ही नहीं रहा है। मतलब दुनिया में लोग एक-दूसरे को अटैक कर रहे हैं। क्या चाह रहे हो कि सही सबसे बात है, आखिरी वाला हथियार वो सबसे शुरू में यूज करे? सही बात है भाई। बाकी सब नाम चीज़ें मत लो, यूज़ नाम मत लो, सीधे हैक कर लेगा भाई नॉर्थ कोरिया वाला हैकर। सॉरी भाई, माफ़ कर दो मुझे। हाँ, माफ़ कर दो। गलती से निकल गलती से निकल गया, हमें हैक मत सॉरी ब्रो, करना है। मशरूम कट वाले। मशरूम कटवा ले। हुँ, भाई वैसा आदमी दिल्ली में जो है मोमो बेच अब तो गया, अरे अपने टीम मेंबर से अब गया, तो वो भाई हैक हो हमारा गया। साथी गया। इसका नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों वो को, हैकिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसका नाम है अभिनय कुमार गेस्ट। डीलिंग बाज, डीलिंग बाज, डीलिंग डीलिंग बाज, बाज। हाँ डीलिंग बाज है इसका असली आईडी। ज जब तो मोदी के पास से गया था तो बोला था ना उसको कि तुम्हारे जैसे लड़का तो हमारे यहाँ मोमोज बेचता है। भाई दुद्दू गो से पंगा ले लिया यार। एक तो नाम नहीं लेंगे। कट कट। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए सबके पास। ये क्या, कौन भेजा है ये? ये तो मेरे टाइप अरे का लगाया भाई मीम तुमने। ये देखो ना, अमेरिका तुम ब्लॉक, मेरे इंडिया कर तुम दो कर मुझे दो मुझे ब्लॉक, ब्लॉक, मुझसे नहीं मुझे मेरे नहीं होना, होना, मेरे हाथ काँप मेरे रहे हाथ कांपते। हैं। कौन भेजा रही है? भाई साहब। इसके पहले भी एक और देखो ना, 2 बार स्लाइड करो फोटो। अच्छा 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 अच्छा, और भी हैं इस पे? रुकिए 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 रुकिए, देखा हाँ, जाए, इसमें ढेर सारा है, इसमें ढेर देखते हैं सारा है। देखते हैं। सॉरी आई कांट हियर। आए हैं? आए हैं? हैं? आए ओ शिट। हैं? बैगन। अरे भाई, सॉरी आई डोंट हैव अ लाइसेंस। ये लीजिए बात कीजिए। अरे भाई सही बात है, इंडिया में तो ऐसे ही होता है। ये लीजिए बात कीजिए। मेरा चाचा विधायक है, लाइसेंस का क्या दिक्कत है? चाचा हमारे विधायक है। लेट्स गो टू हनीमून। चलो बेबी तुम निपटा अरे भाई निपटा दो मतलब क्या होता है भाई, कुछ भी। जल्दी से निपटा देता हूँ। तो म्यूट में नीलेश। नीलेश। अरे पता नहीं। आसाम में हुआ था ना कहीं पे कि हनीमून पे गया था और उसको फेंक दिया पहाड़ से। आसाम में नहीं भाई, नीला डब्बा मेघालय। बंद कर दिया था। मेघालय में। वो हाँ हाँ, नीला डब्बा बंद कर दिया था। वैसे तुम किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हो। कांड हर जगह हुआ है, बट फेमस मेघालय है। सही बात है भाई। ये नीला डब्बा वाला कहाँ पे हुआ है कांड भाई? ये तो दिल्ली में हुआ ना? दिल्ली में हुआ था। दिल- तो कहीं दिल्ली के आसपास में है, उत्तराखंड, यूपी। उत्तराखंड। पूरा एनसीआर ही बदनाम है अभी तो। हम्म। अच्छा, चलिए अगला देखते हैं।
आई कैंट कम। देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मुझे नहीं देखते हैं। ये भी ठीक है। अरे भाई कुछ भी बोलता है ना कि आ रहा है भाई, तो बोलता है देखते हैं, देखते हैं। बताते हैं। तो ब्रो नाइस टैटू। नाइस टैटू। अब तुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे होना चाहिए था, अब तुम्हें सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। हाँ। सरकारी नौकरी। हाँ। अरे मान लो उसके मेडिकल में क्या हुआ, उसको पूरा चेक किया भाई मेडिकल में। एसबीआई में तो होता ही है। क्यों भाई? SBI अकाउंट खोल के चेक किया। क्या करना था भाई? दामाद बना रहा था क्या? हो सकता है भाई, वो गलत फायदा तो नहीं ना उठा लिया भाई, वो उसको मोलेस्टेशन कहते हैं, वो मेडिकल चेकअप नहीं होगा भाई। अगला मीटू में वही नाम लेते रहेगा कि मीटू मीटू मीटू। तो मेरा भी खोल के चेक किया गया था। मुझे टच किया। डिड यू गेट हर्ट? हाँ भाई आ गए स्वाद। और भाई आ गए स्वाद। इसमें लिखे हुए हैं। हाँ भाई अमरीश आ पुरी गए की आवाज स्वाद। में। और कैसी लगी? ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेटा है मेरा। अरे सही बात है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अच्छा, ये वाला मीम ये तो देख चुके हैं हम लोग। ये सबसे हाँ, कुछ और बताइए, रुको टॉपिक ग्रुप में वॉपिक। भेज रहा हूँ। तो हम लोग एक अब भेज रहा हूँ, वापस एक आते भेज हैं। अभिनय बताओ। एक मीम और देख लेते हैं, ग्रुप में डाल देता हूँ उसके बाद। अभी भेजा व्हाट्सएप पे, देखो। क्या भेज दिया भाई? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अरे नीलेश, तुम कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हो नाउ मालिक? 40% जीएसटी ऑन सिगरेट। 40% जीएसटी आ गया ना मालिक। ये मीम देखो। ये ले रखो। अच्छा ये तो बोलना। ये ले और एक भाई कनेक्ट 15 से 18 का हो गया है और ऑफिस के सामने 20 रुपए में बेच रहा है। यहाँ 22 का हो गया, 18 से सीधे 22 हो गया यहाँ पे एडवांस। बाप रे। ये सब क्या बात है, और ये सब चीजें तो मुझे पता ही नहीं है, सब चीजें मैं अच्छा है मैं। बात तो सही है यार, मैं तो शुरू से साथ में हूँ तुम्हारे। वही ना, ये सब चीजें मुझे नहीं पता है भाई। बजट आने से पहले सब बोल रहे थे 18 से सीधे 75 रुपया हो जाएगा। हम बोले इतना तो तो इतनी उस हिसाब से तो तिगुना कम हो गया ना रेंट। रेंट कम हुआ। ट्रेड डील हो गया ना भाई। पहले 0% था, फिर अच्छा 50%, ट्रेंडिंग अब हो गया 50% से क्या? 18% आ गया। तो लोग कह रहे हैं कि ट्रेड डील हो गया, ट्रेड डील हो गया। हाँ तो फिर सही बात है, 18% पे ले आया उसको। ऑन संडे नाइट। इससे पहले आवाज वाला नहीं आ पहले रहा। मीम दिखाओ, इससे पहले वाला दिखाओ, तब ये दिखाना। अच्छा, ये भी है क्या एकदम? ये में भेजा जा रहा है, देख रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी में भाई सीक्वल सीक्वल फाइल है, सीखो। अपडेटेड है। आज 500 का लॉस हो गया। आज पूरा कैपिटल साफ हो गया। भाई ये तो सच है भाई, ये तो ऊपर देखो ना क्या लिख रहा है, लर्न ट्रेडिंग डीएमआर। और अकाउंट का नाम देखो, सुबु 0080। ये पूरा कैपिटल लॉस करवाने के चक्कर में है। साला पूरा लॉस करवा देगा ये सब। अच्छा रुको रुको रुको, अगला 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 अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आवाज आवाज आवाज, साउंड साउंड साउंड। अच्छा साउंड भी है क्या इन सब में? अरे वो तो कॉपीराइट मत डलवाओ जी। वापस जरा दौड़ पीछे, ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। स्टॉक मार्केट के लिए है कि संडे के से मंडे ना आ जाए कि और गिर जाए। और गिर जाए। फिर कल अमेरिका बोलेगा 10% टैरिफ, फिर मार्केट खत्म नीचे। भाई मैं भी चाहता था कि संडे के बाद मंडे ना आए, फिर से लेकिन फ्राइडे आ मतलब जाए। अलग है ना। हाँ, मतलब अलग हो सकता है लेकिन हमारा मंजिल तो एक ही है। बस अब अगला कंप्यूटर है महीना। तो बताओ विनय, कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया या फिर सिर्फ सप्लाई ही करेगा इंडिया? कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आगे काम हो रहा है? कुछ बजट हाँ में इस पहला बार बार आया मैन्युफैक्चरिंग?
रोटी कपड़ा और मकान। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पहला नया है बात कि नहीं वो बजट भी में? फ्री हाँ। फ्री 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 सब फ्री। पहली बात लोग को समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है? तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप का है, एक हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और एक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो लो एंड अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे है टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर गुड्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जरूरत नहीं है, राइट? तो ये ठीक चीज़ें है। इंडिया पहले से प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या है कि इंडिया को बेटर एक्सेस मार्केट मिल रहा है यूएस का या यूरोप का, तो इंडिया के गुड्स ज़्यादा जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अब रहा बात, जो लोग इंडिया में है उनका एक कंप्लेन रहता है कि हम जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हम उसको असेंबल करते हैं, उसको मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करते, जो कि एक सही बात भी है। सो राइट नाउ क्या हुआ है कि अभी आप आज सुबह का मॉर्निंग का न्यूज़ देखेंगे तो क्वालकॉम करके एक कंपनी है जो मतलब यूएस बेस्ड है, बट बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है इंडिया का। उसने लाइक हाँ। 2 नैनोमीटर का चिप चिप बनाया है। और अच्छा। गुजरात में अभी जो है धोलेरा में टाटा के साथ, आई थिंक कौन सी कंपनी है, टाटा या फिर पता नहीं, मतलब कोई कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2026 में। वहां से सेमीकंडक्टर के चिप्स निकलना स्टार्ट होंगे। तो मोस्ट प्रोबब्ली इन 5 to 6 years इंडिया में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन काफी तेजी से इंक्रीज होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अब सरकार और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी सरकार का आईटी मंशा सेक्टर में क्या नहीं है? है। नहीं, सरकार का मंशा तो है। सरकार का मंशा है, इसीलिए आईटी सेक्टर इतना डेवलप कर रहा है, चाहे अभी की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, राइट? हाँ, हाँ, आईटी सेक्टर हाँ, डेवलप हुआ। हाँ, ठीक है, वो जो भी सरकार रही हो, पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, तो सरकार की मंशा रही है तो आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है। बट अभी का प्रॉब्लम क्या है कि चलो हमने अब जो चिप्स है, मतलब वो सेमीकंडक्टर चिप्स तो बनाना शुरू कर दिए। अब स्टार्ट हुआ है, मतलब स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट 26 मई के स्टार्ट हो जाएगा, तो 3-4 महीने बचे हैं। तो हम स्टार्ट तो कर देंगे, बट वो कितने तेजी से स्टार्ट होगा। और तो सरकार की मंशा और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी को सरकार जितना तेजी से उस गैप को कम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़। और अगर नहीं कर पाती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का कंडीशन अभी है, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन बाद में भी रहेगा। तो एक सिंपल सी बात है। लेकिन लेकिन तुम ये बताओ ना, मुद्दे की बात, हम्म, आईटी सेक्टर का स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्योंकि मेरा तो पोर्टफोलियो है भाई। हम्म। नहीं तो नहीं आईटी लेना सेक्टर था, का स्टॉक नहीं क्यों गिर लेना रहा था। आईटी सेक्टर में क्यों है? आईटी लगाया? सेक्टर में आईटी सेक्टर जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, तुम देखना, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, जो इम्प्लॉयज को आउटसोर्स कर रही है, मतलब प्रोजेक्ट्स बाहर के हैं, यहाँ से इम्प्लॉयज को आउटसोर्स कर रही हैं, उनका स्टॉक्स गिर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि कुछ दिन पहले, आई थिंक, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स, एंथ्रोपिक का जो सीईओ है, उसने क्या कहा है, जो क्लाउडी करके शायद उसने क्लाउडी शायद नाम क्लॉड सही होगा। क्लॉड लॉर्ड। हाँ, क्लाउडी। हाँ, उससे कोड क्लाउडी। बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं, राइट? जो भी मतलब उनका नाम है, उससे कोड्स बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं। तो जो कोडिंग एक जो बहुत बड़ा स्किल माना जाता था, वो कह रहा है कि 6 से 12 महीने, चलो 6 साल भर नहीं, 2 साल के अंदर एक कोडिंग का एक जो बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग थी, जो एक बहुत अच्छा स्किल माना जाता था, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो जो इंडियन सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर्स थी, इनका मोस्ट ऑफ द काम यही हुआ करता था कि एप्स डिजाइन करना, या फिर मतलब जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनकी चीज़ों को प्रेजेंट करना। अब वो रिक्वायरमेंट अगर उनका प्रोडक्ट है, वो इंडिया से चीज़ों को आउटसोर्स करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका काम वहीं पे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात, इनके स्टॉक्स गिरेंगे, राइट? सो फ्यूचर इनका सेफ नहीं है। तो दैट इज द रीजन व्हाई, तो जब इसके आपका फ्यूचर सेफ नहीं हो, क्यों- तो आप। क्योंकि इंडिया तो 40% एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो सिर्फ आईटी सेक्टर्स पे है, तो हम्म, इस पे फोकस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, इस पे गवर्नमेंट ये राइट नाउ, अभी जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर है, सॉरी आईटी नहीं, रेलवे मिनिस्टर, शायद वो भी आईटी मिनिस्टर वो भी है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जो रेलवे मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? अश्विनी वैष्णव। असली उसने वैष्णव। वैष्णव एक, साहब। हाँ, हाँ, वैष्णव साहब। तो वैष्णव साहब ने भी रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया शायद 12 या 14 एआई मॉडल्स पे काम कर रहा है, और नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर इंडिया कम से कम 2 या 3 एआई मॉडल्स को अडॉप्ट करेगा, मतलब भारत सरकार उसको अडॉप्ट करेगी। जैसे यूएस का चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारे एआई मॉडल्स है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एआई मॉडल्स को सपोर्ट कर रही है, और 12 to 15 एआई मॉडल्स जो है, जो फाइनल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है, तो उनमें से 2 या 3 भारत सरकार खुद के लिए एआई मॉडल्स को अडॉप्ट करेगी। तो देखिए उस पर क्या होता है। और रहा बात एआई का है, तो जितना जल्दी जो इंडिया के आईटी सेक्टर के लोग हैं अपने आप को चीज़ों से एआई से अडॉप्ट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और इस चीज़ में आप कह रहे हैं स्टॉक्स क्यों गिरा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, वो एंथ्रोपिक के जो सीईओ उन्होंने बोला। और रिसेंटली जो इंडिया के वन ऑफ द न्यू बॉर्न मिलेनियर्स में से एक है, जोहो के जो सीईओ है, श्रीधर वेमू, उन्होंने भी यही कहा है कि जो आईटी इंजीनियर्स हैं, वो एक डिफरेंट मीन्स लाइवलीहुड के लिए सोचना शुरू कर दें, बिकॉज चीज़ें एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि चीज़ें एआई खुद ब खुद कर सकता है। तो
अब obvious सी बात है तो जिन आप लोग क्या कंपनीज करिएगा? अच्छा, इन शॉर्ट की यानी कि वो कहना चाहते हैं कि आईटी इंजीनियर्स तेल लगा लें डाबर का। हाँ ठीक है, डाबर के ये साथ हमारा देखिए कोई कोलैबोरेशन नहीं है। इसको अरे बट अभिनय को देखो बोले जब तक लोग एआई से खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, हाँ? और चीजों को, और प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब कुछ लोगों का लॉजिक ये भी है कि मतलब इससे पहले भी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया या जो भी आया, तो चीजें जॉब्स तो बढ़ी रादर देन जॉब्स घटी। तो एआई के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो मेरे को लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज से पहले जितनी भी मशीनें आई थी, हाँ, वो फिजिकल हार्डवर्क में मींस ह्यूमन कैपेसिटी को इनहेंस कर रही थी, एक्सपोनेंशियली इनहेंस कर रही थी। मान लीजिए आप हाँ कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल। करते हैं, राइट? बट ये पहला चीज है जो खुद से सोच सकता है, डिसीजन खुद से ले सकता है, राइट? हम्म, ये प्रॉब्लम है एआई के साथ। आज से पहले हम्म, जितनी भी मशीनें थी वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो ये एक हम्म, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब देखिए इसका किस लेवल पे यूज हो सकता है, किस लेवल पे यूज नहीं हो सकता है। जैसे रिसेंटली अभी नीलेश ने क्वेश्चन पूछा कि भारत सरकार इसलिए क्या कर रही है, तो आप एक चीज नोटिस करना है कि भारत सरकार कुछ दिन पहले आप ये सुनते हो कि यूरोप और अमेरिका में ड्राइवरलेस कार्स का बहुत ज्यादा जो है मतलब चलन स्टार्ट हो गया, हम्म। बट वो चीजें इंडिया में नहीं आ पा रही हैं। क्यों अरे नहीं आ क्यों पा रही है? आएंगी भाई? तो वहां पे ड्राइवरलेस कार हम्म, ड्राइवर्स वाले कौन है वहां पे? इंडियंस ही जाके गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ड्राइवरलेस लगा देते हैं ताकि और इंडियंस कम हो जाए। नहीं, ये रीजन नहीं है। वहाँ क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को अफोर्ड करना, मतलब जो ड्राइवर को सॉफ्टवेयर बोलते हैं वहाँ पे, अफोर्ड करना काफी महंगा है, राइट? बट इंडिया में क्या है कि अराउंड 1 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ एज अ डायरेक्ट ड्राइवर है, चाहे वो कैब के ड्राइवर्स हो, ऑटो के ड्राइवर्स हो, ट्रक के ड्राइवर्स हो, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसके लिए इंडिया में ड्राइवरलेस कार्स को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम अगर एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो एआई हमें सरकार किस अडॉप्ट लेवल कर पे लेगा। चीजों को, हाँ, तो सरकार किस लेवल पे एआई को अडॉप्ट करना चाहती है तो सरकार ही बता पाएगी। राइट नाउ अभिनय को गवर्नमेंट तो के पास ऑलरेडी कर चुका है। एआई ने, हाँ हाँ, हाँ सही बात है। एआई वेआई यार, लेकिन बहुत ऐसा डेंजर चीज हमको लग रहा है। बिल्कुल है भाई, पहला चीज है जो खुद से सोच रहा है, डिसीजन खुद से ले सकता है। आज से पहले जो भी चीज आया वो डिसीजन नहीं ले पाता था। नहीं, लेकिन डिसीजन की बात नहीं है। डिसीजन मुझे तो लगता है कि एआई पहले देखो, लोग बात कर रहे थे कि ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन होगा, लेकिन हमें हमेशा से लगता रहता था कि भाई कहीं मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ये में होगा। लेकिन हुआ कहाँ? जो सबसे हाईली स्किल्ड काम माना जाता है ना, कि एआई आने से पहले तो ये हाईली स्किल्ड, आई थिंक, काम ही था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग करना। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट स्किल्ड रिक्वायर फॉर दिस। सो लेकिन अब एआई को भी तो कंट्रोल करने के लिए इंसान तो लगेगा ही। वही है कि अब कम इंसान लगेगा, कम लेबर लगेगा। हाँ बट क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एआई के आने से ये चीज हो सकता है। बट ये भी तो देखो, मतलब आप पुणे में रहो, बेंगलोर में रहो, हैदराबाद में जाओ, हर दिन कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। कहीं डाटा हम्म, सेंटर खुल रहा है, कहीं नए नए हम्म, आईटी ऑफिसेस खुल रहे हैं, कोई कंपनी नया आईटी ऑफिस लीज पे ले रहा है। तो भाई हम लोग तो ठीक है एज एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, बट जो लोग ऊपर में है, जो लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन लोग को ये बात पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि अगर मान लो एआई आ ही जाएगा तो फिर ह्यूमन का यूज क्या रह जाएगा? हम्म पूरा का पूरा एक हम्म, सिस्टम रन हो रहा है। मान लो एक पुणे शहर है, स्पेशली हिंजवाड़ी या फिर वाका एरिया में जाओ, वहाँ सिर्फ सिर्फ कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं। उनकी वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो काम नहीं, हम्म, उनकी वजह से एक टपरी वाले के चाय का बिजनेस चल रहा है, कैब वाले का कैब का बिजनेस चल रहा है, पीजी वाले का पीजी का बिजनेस चल रहा है। ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो बट सरकार इस पे क्या डिसीजन लेगी? बट तुम्हें लगता है कि भाई जो ऊपर में जो कंपनीज एआई बना रही हैं, उनको इससे फर्क भी पड़ता है कि कल को क्या हो? उन्हें तो अपना ये से फर्क पड़ता होगा ना कल को। हम्म। उनका प्रोडक्ट से, राइट? क्योंकि अब हाँ, पाँच उनके पाँच प्रोडक्ट पाँच से, पाँच सौ उनके बिलियन अडॉप्शन डॉलर का से। वैल्यूएशन लेके बैठा है। हाँ, तो इतना उसको भी पैसा तो उठा अपना रखा है रेवेन्यू मार्केट से। मार्केट तो से इतना प्रोडक्ट, पैसा उठा हाँ, रखा है, तो भाई उसको भी तो राइट अपना राइट रेवेन्यू देना जैसा कि पड़ेगा। कल की परसों मैं शायद लिंक्डइन पे कोई तो पोस्ट देख रहा था, उसमें क्या वो दिखा रहे थे, वो कि एंथ्रोपिक का जो मार्केट कैप वो दिखाते हैं वैल्यूएशन, वो जितनी आईटी कंपनीज के स्टॉक गिरे हैं ना, हम्म, अगर उनका कंबाइंड वैल्यूएशन भी मिला दिया जाए ना, तो भी एंथ्रोपिक उससे ज्यादा है अकेले, हम्म, उसका वैल्यूएशन अभी के टाइम में। तो वो हम्म, कैसे जस्टिफाई कर पाएगा आगे के टाइम में? हम्म। तो ये जो बात है ना कि उनके प्रोडक्ट्स है, राइट? हाँ, जो उनको मतलब जो हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हम्म उनको इस बात से मतलब है कि उनका प्रोडक्ट है, राइट? उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अमेजॉन के सीईओ जो थे जेफ बेजोस, उन्होंने क्या कहा था कि कस्टमर इज द किंग, राइट? चलो मान लो माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी एआई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, राइट? मान लो जैसे मार्केट में अभी सोना है 1.5 लाख रुपए, आई थिंक 1.5 लाख रुपीज, 22 कैरेट, राइट? अब मेरे जैसा आदमी उस सोने को तभी खरीद पाएगा जब उसके जेब में पैसा रहेगा, राइट? अब अगर मान लो एक हम आईटी इंजीनियर है या फिर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मार्केट में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, एक पूरा का पूरा इकोनॉमी रन हो रहा है सिर्फ मेरे वजह से नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं, मेरे वजह से। जहाँ हम जिस फ्लैट में रहते हैं उसको रेंट जा रहा है, जहाँ पे कैब वाला है उस कैब वाले को सर्विस मिल रहा है, इन सबका जो इकोनॉमी रन हो तुम रहा है, घर पे मेड रख रहा है, उसको उसको भी। मिल रहा है। अब इन बट सबके हाथ में अगर पैसा नहीं जाएगा, हाँ, तो ये मार्केट से कंज्यूम कौन करेगा? आप प्रोडक्ट तो बना लीजिएगा, राइट? हम्म आज मार्केट में डायमंड भी है, गोल्ड भी है मार्केट में। डिफेंडर एक कार है, ठीक है? बट डिफेंडर क्या ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सिमिलर सी चीज है कि अगर
कोई भी आदमी प्रोडक्ट तो मिल रहा है बट अगर उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, अफोर्ड इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, तो प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ से? लेकिन इसमें ये भी तो है, सब प्रोडक्ट मतलब अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं। किसी भी एक कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, करेक्ट? तो अगर एंथ्रोपिक कुछ बना रही है, क्लाउड एक एआई सिस्टम बना रही है, तो अगर वो किसी का काम आसान कर रही है या कोई कुछ भी कर रही है, वो कोई परचेज करने के लिए उसका तैयार है, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कंपनियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, हम्म, करेक्ट? बाकी इकोनॉमी कैसे चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेवेन्यू सोर्स, उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, दैट्स इट। उस कंपनी को उतना ही से मतलब है। नहीं तो फिर हमें क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें स्टेप्स लेने चाहिए लोगों के जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि दिस विल क्रिएट जॉब लॉस एट द मैसिव स्केल, राइट? इफ this goes anywhere near what is those AI gurus are pitching for. So अगर वैसा हो जाता है तो मैसिव जॉब लॉस तो होगा, और वो इंडियन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे दिख रहे हैं। बात ये है ना हम्म, कि मैसिव जॉब लॉस होगा, तो वो लोग इसके भी ऐसे अटर्नी बन जाते हैं ना कि लाइक कि स्किल को अपग्रेड करो और एआई के साथ काम करो या जो भी, मतलब कि क्योंकि इफ यू गो लीगली हम्म। दे विल हाइड बिहाइंड द लॉज, ओके? तो लॉज तो किसके लिए बने हैं उनको फिर? डिफेंड करना, फिर लॉज किसके लिए बने? लॉज उनको ह्यूमंस यानी कि तो लॉज मेकर भी तो वही लोग है ना जो सिस्टम हाँ, में बैठा है ऊपर में, लॉज मेकर भी तो वही है। सरकार देखो ठीक है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि हाँ मतलब एआई आना चाहिए, राइट? बट मान लो अमेजोन को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अमेजोन ये देखेगा कि अगर या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जो ही बड़ी माइक्रोसॉफ्ट है या फिर गूगल, वो ये देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए लोग ही नहीं है, हाँ? सरकार ये देखेगी कि यार लोगों के हाथ में सैलरी नहीं आ रहा, टैक्स आ ही नहीं रहा है, रेवेन्यू का जनरेशन नहीं हो रहा है, राइट? इस देश का जो मैक्सिमम टैक्स पेयर कौन है? या तो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि उनको तो सरकार खुद ले रही है, या तो या प्राइवेट, आईटी सेक्टर, कॉर्पोरेट, हाँ प्राइवेट में कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर जो मोस्टली आईटी इंडस्ट्री से है। ऑर्गेनाइज अगर प्राइवेट सेक्टर। हाँ ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर जो है, तो अगर कॉर्पोरेट से पैसा ही आना बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट आप ये कह रहे हो कि हम सब कुछ एआई ले आएंगे, तो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं सबसे पहले जॉब किनका जाएगा? जो मैनेजर्स का जाएगा, राइट? उनका काम ही क्या है? नहीं नहीं हाँ, बट एक्सेल शीट को फिल करना। नहीं नहीं बट आई थिंक दैट मैनेजर्स जॉब विल बी लॉट इजियर विद कमिंग एआई, क्योंकि देख एआई कोड करना आसान कर देगी या टेक्निकल काम करना आसान कर देगी। मैनेजर्स का काम क्या है? टेक्निकल बंदों को मैनेज करना, तो उसका तो काम रह जाएगा। वही हो सकता है कि वो एआई एजेंट्स मैनेज करे फ्यूचर में, दे विल नॉट मैनेज टेक्निकल पीपल। वो उसके लिए ईजी भी रहेगा, वो छुट्टियां नहीं लेंगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगी, दैट वुड बी ईजी फॉर अ मैनेजर। वो बहाने नहीं देगा, और वो आर्ग्यू नहीं अभी करेगा। क्या हो रहा है ना कि रिसेंटली क्या हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड जो है इंटरव्यू दे रहा था, हाँ? तो उसका इंटरव्यू कल था, और वो इंटरव्यू पता है कौन ले रहा था? कोई पर्सन नहीं ले रहा था, एआई ले रहा था खुद। और मतलब आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी, हाँ? और उस आदमी का भी वो पार्टिकुलर एआई का टूल ही जो है मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा था और सब कुछ एनालाइज कर रहा था, एंड देन उसने फीडबैक भी दिया। लाइव फीडबैक, सो फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू। कैसा फीडबैक, यानी कि किस तरह के फॉर्मेट में फीडबैक दिया? लाइक उसका दो दो फॉर्मेट था। एक फॉर्मेट था कि वेदर यू आर पास्ड और नॉट, हम्म, जैसे हमारा कैसा टू वे कन्वर्सेशन हाँ होता हाँ है। हाँ। उसने पहले क्वेश्चन पूछा, एआई ने खुद खुद क्वेश्चन पूछा, उस फ्रेंड ने आंसर किया, ठीक है? उसके बाद रिकॉर्ड होते होते लाइक अराउंड 1 आवर चला, एंड देन आफ्टर दैट उसने पूछा कि लाइक फीडबैक दिया कि यस और नो, एंड देन उसके बाद एक और ऑप्शन था कि अगर यस है तो कहाँ कहाँ अच्छा है, और नो है तो कहाँ कहाँ अच्छा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक उसने दोनों बहुत दिया। तो ये काम के लिए ह्यूमन को क्यों हायर किया जाए? क्योंकि पहले इंटरव्यू लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी जो भी अपने एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया करती थी, वो तो एलिमिनेट हो रहा है। और ये अगर ये कंपनी अडॉप्ट किया तो अगले साल, 1 साल के अंदर सारी कंपनी अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं बट द थिंग इज कि अगर वही काम, अभी तो मुझे लगता है कि अभी एआई जो बड़ी बड़ी कंपनीज के एआईज हैं, ओपन एआई, और इनका एपीआई कॉस्ट अभी थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉस्ट नीचे आएंगे तब ह्यूमन लेबर और ज़्यादा ये होता जाएगा उनके अगेंस्ट में, क्योंकि अभी ह्यूमंस देखो रिलेटिवली सस्ते हैं, इसीलिए काम हो भी पा रहा नहीं है। नहीं, ये जो ह्यूमंस रिलेटिवली सस्ते हैं, ये इंडिया का चीज है, ठीक है? हम्म, यूरोप में एआई एक बेनिफिट है। यूरोप में आप अगर जाओ, अगर आप काफी रिच नहीं हो, मतलब हाईली रिच, फिल्दी रिच जिसको बोलते हैं, अगर आप एवरेज मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो, तो वहाँ पे लोग पर्सनल ड्राइवर या पर्सनल कुक हायर नहीं करते, वो सारा काम खुद से कर रहे होते हैं, राइट? अगर आप इंडिया में एक अपर मिडिल क्लास या इवन एक मिडिल क्लास आदमी हो, तो आप एक अपना पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल कुक हायर कर सकते हो। तो यूरोप में आदमी का शॉर्टेज है, वहाँ पॉपुलेशन भी डाउन हो रहा है, वहाँ एआई हेल्प कर सकता है। बट इंडिया जैसा कंट्री जो बहुत ज्यादा बड़ा इकोनॉमी नहीं है, यहाँ का मतलब 60 to 70% लोग अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज टाइप का लाइफ जी रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप एआई ले आइएगा, और जो लोग इस देश के टैक्स पेयर्स हैं, मोस्टली टैक्स पेयर्स वही हैं जिससे देश चल रहा है, अगर वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएं, तो फिर देश चलेगा कैसे? सही बात है। नहीं, लेकिन आप देश चलाने के लिए देश को पीछे नहीं ढकेल सकते ना, सब एआई के रेस में आगे हम्म, है। तो आप बस देश चलाने के नाम पे एआई नहीं अडॉप्ट करोगे, इसका ये मतलब नहीं है नहीं कि तो मैं मुझे बाकी देश आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे ये नहीं लगता कि देश अडॉप्ट नहीं कर ठीक रहा। है? गवर्नमेंट बोल तो रही है कि हम ये एआई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो भाई वो लोग भी काम तो इसमें कर कोई रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं है हाँ, हम लोगों के पास कि हम लोग यूज ना करें या ना करने दें या आगे इसको नहीं बैन बढ़ें। करें, ये सब कोई चीज़, भी ये ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं तो है, होगा ही। ऑप्शन ये ही तो नहीं है। ऑप्शन में ही नहीं है, सही बात नहीं है। हाँ ठीक है, हम बात मान लेते हैं सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हम उस रेस में पीछे नहीं रह सरकार सकते। को R&D लेवल पे करना चाहिए एआई को अडॉप्ट, की मतलब मैन्युफैक्चरिंग में या फिर रिसर्च में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिले, उस चीज़ का हम यूज़ कर सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले तो ये आया ना कि नासा कोई रॉकेट का वो प्रोपेलर बनाने का 70 साल से कोशिश कर रहा था, 1950 1960 में से कोई तो बोला था कि बहुत अच्छा ये रॉकेट का प्रोपेलर जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो अभी तक नासा बना नहीं पाया था। लेकिन कुछ दिन पहले एक दुबई का कोई एआई कंपनी है, वो काम उसको दिया, वो 21 दिन में बना के प्रॉपर वो 3D प्रिंट करके और वो यूके भेज दिया टेस्टिंग के लिए, और फर्स्ट टेस्टिंग में वो पास हो गया। तो मतलब इस लेवल पे वो हेल्प कर रहा है कि वो 70 साल का काम 21 दिन में काम हो गया, वो सक्सेसफुली एक अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब एआई के लिए अगर इस लेवल का इंडिया का अगर कर पाए तो मतलब हमको लगता है कि नहीं तो हमारे इससे यही लगता है ना कि हमें क्या करना होगा कि एआई का यूटिलाइज हम जो फील्ड में अच्छे हैं, यानी कि नीश स्किल्स इन विच वी आर पर्टिकुलरली गुड एट, सो उस यूज केस में अगर हम एआई को यूज करके एक पर्टिकुलर नीश केस के लिए ही काम करें तो वो ज़्यादा बेटर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो एज अ प्रोडक्ट छोटी टीम के साथ हम ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये भी तो अलाउ कर रही है एआई आज की डेट में। तो बेसिकली मतलब देखो वो तो ठीक है, लेकिन हम सरकार के लेवल पे बता रहे हैं कि सरकार मतलब किस बड़े बड़े लेवल पे इनिशिएट कर सकते, जैसे चाइना कर रहा है, हर एक चीज़ में वो मतलब आगे है। तो वो मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और सिर्फ लोगों के इससे नहीं ना, हर चीज़ वो पैरेलली चल रहा है वहाँ पे। हम्म। तब इस लेवल पे वो मतलब बना रहा है कि सीधे अमेरिका को टक्कर दे पा रहा है। हाँ, और और वो जैसे ओपन सोर्स अमेरिका, करते जा रहा है हर चीज़ हाँ चाइना। वो मतलब देखो कोई भी छोटा मॉडल बनाता है, वो सीधे उसको ओपन सोर्स कर देता है। फिर ओपन एआई का, क्लॉड का, सबका वो कर देता है कि इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया मेरा, उतना चिप का उतना एनर्जी नहीं ले रहा है, उतना चिप नहीं ले रहा है, मेरा इतना कम में ही हो जा रहा है पावर में। तो मतलब वो बिना रिसर्च का और बिना इसका तो नहीं हो पाएगा ना। हम्म। वो बहुत बहुत देखो हाई लेवल पे रिसर्च कर रहा है। अभी नहीं कुछ बोलना चाह रहे? हाँ बोलो। चाइना एआई अडॉप्ट कर रहा है तो चाइना एआई अडॉप्शन में बहुत फास्ट है, ठीक है। और चाइना में बहुत एआई फास्ट है। अडॉप्ट करना बहुत फ्रूटफुल है। उसका हम रीजन बताते हैं। देखो, जॉब्स क्रिएशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली तीन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। वहां तो खैर एआई का हेल्प ही होगा क्योंकि आप एआई से अच्छा बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप एनिमल आपका जो है मतलब आपको कब बीमार पड़ रहा है सब कुछ आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। हाँ वो फार्मिंग में सारा आपको कुछ हो हेल्प सकता करेगा। है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे ईजी उससे। इम्पैक्टफुल कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे जॉब्स लॉस का सबसे ज्यादा चांसेस है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, चाइना, राइट, जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। चाइना में अगर जॉब लॉस होता भी है, मान लो जो लोग आईटी सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो तुरंत उनको शिफ्ट करके उनके एक्सपीरियंस को यूज करके किसी भी फील्ड में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंपोज कर सकता है। या उनको स्टार्टअप ऐसा इकोसिस्टम है चाइना में, जो लोग मतलब अगर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कोई आदमी अगर आईटी सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर लिया है तो उसका ब्रेन लेवल इस लेवल पहुंच चुका है कि कुछ ना कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ कर स्टार्ट कर लेगा। सकता है। हाँ। बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर तो है, जो मतलब फार्मिंग है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब डेड ही है, मतलब उतना कुछ एडवांस नहीं है। लोग आज भी बहुत ज्यादा मतलब अगर आप देश के 70 to 80% फार्मर्स को देखें तो बहुत अच्छा कंडीशन में वो नहीं जी रहे हैं उनके बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इंडिया पास जो सेकेंडरी सेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हम्म चाइना कंपेरिजन में कुछ नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। अब जो सर्विस सेक्टर है वो अगर अनएम्प्लॉयड होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, राइट। हम्म तो अगर गवर्नमेंट को इस देश को चलाना है, लाइक इफ दे वांट टू अडॉप्ट द एआई, तो उनको अल्टरनेटिव मॉडल्स खोजने पड़ेंगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक आईटी इंजीनियर का जॉब नहीं जाएगा। मान लो पुणे शहर चल रहा है तो पुणे शहर इसलिए नहीं चल रहा है कि यहाँ सिर्फ आईटी में लोग काम कर रहे हैं, उनके वजह से हम्म एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन हो रहा है, पूरा का पूरा शहर हम्म अनएम्प्लॉयड हो जाएगा ना। बिल्कुल उसका बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं कि बिहार में एक जगह है, डालमिया सिटी करके नाम है, किसी को पता हाँ होना हाँ हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ, पता, हाँ हाँ एक टाइम पे डालमिया सिटी के पास खुद का एयरपोर्ट हुआ करता था, उनका खुद का हाँ। पावर स्टेशन था। बट हम्म जब लोग वहां से निकले, ठीक है, जो भी रीजन रहे हो वहां पे, वो इंडिया का आज के समय जो आप सूरत देख रहे हो या फिर मतलब कोई भी एक हाईली नेशनलाइज सिटी जो इंडिया का, उससे हाईली नेशनलाइज सिटी वो था। बट आज वो कम्प्लीटली वीरान है। हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद अगर एआई इतना आ जाए पूरा का पूरा शहर ही खाली हो जाए, क्योंकि लोग वहाँ वहाँ क्यों रहेंगे, इतना हाई रेंट पे करेंगे वहाँ के लोग हम्म। क्यों। तो जब तक आप सर्विस सेक्टर के लोगों को कहीं और कंपनसेट करने का पोटेंशियल लेकर नहीं आते हैं, एआई का एडॉप्शन बहुत खराब है। हम्म। तो इस पे तो हमको लगता है कि सरकार को आगे बढ़कर इस पे सोचना चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, जॉब जॉब दे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट करे चीज़ों को, ताकि किसी को भी ऐसे आगे चलकर फ्यूचर में कि जॉब लॉस की वजह से मतलब पूरा का पूरा शहर खाली ना हो जाए, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। हम्म। लेकिन यहाँ तो सब अभी परेशान है, मात्र गलत कि हो बदले रहा है। तो मतलब कैसे होगा? इस आइए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं।
समझे क्या? पधारो हमारे देश, आओ सामान खरीदो जल्दी जल्दी। नहीं